Hi, very good afternoon. I hope you guys are doing fine. I'll just quickly check if everything is fine. No, this one, yeah. Yes, so we are live. Okay, yes, very good afternoon to all of you. Thank you so much for joining. I am your super educator, Shipra Mishra, and I will be teaching you English and Political Science on Unacademy platform and English on Unacademy Humanities. जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, आपके क्लास 11th के क्लासेस होते हैं ट्यूसडे ऑल्टरनेट और आपके क्लास 12th के ऑल्टरनेट्स होंगे मंडे ऑल्टरनेट्स, दैट इज मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, और 11th का होगा ट्यूसडे थर्सडेज एंड सैटरडेज। और टाइमिंग आपका रहने वाला है 2 से 3, जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कस एनीवे किया ही था। सो दैट्स द इंटायर आइडिया। और धन्यवाद आप लोगों का आज क्लास में आने के लिए। और yes, that's pretty much it. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है द लास्ट लेसन पे। नाउ द लास्ट लेसन इज एन अमेजिंग चैप्टर। ये आपके फ्लेमिंगो वाले चैप्टर से है, बुक से है। सो यू हैव 2 बुक्स इन लिटरेचर। एक बुक जो आपकी है वो है फ्लेमिंगो और दूसरी है विस्तास। फ्लेमिंगो जो है उसमें आपको प्रोस एज वेल एज पोम्स देखने को मिलेगी, जबकि विस्तास में सिर्फ चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग फ्लेमिंगो से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है द लास्ट लेसन। यस आई नो, थोड़ा सा आयरनी है बट ठीक है। यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं एंड देख लेते हैं कौन कौन बच्चे यहाँ पे आ गए हैं। हाय पूर्वी, अभ्युदय, भाव्या, ऋतु, मानस, तनुश्री, सुयश, जैसिका, अंजलि, मानस, भव्या, मानस, हाय अलीशा, युविका, ईशा एंड मानस। यस मानस, मेरा प्लस पे कोर्स स्टार्ट हो चुका है 1 जून से। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। 1 जून से ये स्टार्ट हो चुका है, तो आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। एनीवे या सो दैट्स द चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप चाहें तो आप मुझे अनअकैडमी स्पेशल अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे प्रोफाइल का लिंक आपको देखने को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप थोड़े ऑसम लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं। Okay, so to begin with, let me just tell you about Unacademy Plus. Unacademy Plus एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है और ये आपके लिए क्यूरेट किया गया है ताकि आपके सारे के सारे जो नीड्स हैं जिनसे आप अच्छा स्कोर कर पाओ वो यहाँ पे आपको मिल जाएं, वो फुलफिल हो जाएं। तो आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है और उसमें सारे सब्जेक्ट, सारे टीचर, सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज समथिंग दैट्स गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग एंड सच में आपको इतना अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलेगा जो एनीवे आपको नहीं मिलता। टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलने वाले हैं, अमेजिंग स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज जैसे बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये इस तरीके की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। इनमें से कोई भी तो प्लान आप सेलेक्ट कर सकते हो और प्लान सेलेक्ट करने के बाद में नीचे SDC लाइव जो है वो अप्लाई करके और आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट। ये सारे बैचेस मेरे लाइव हैं। ये क्लास 11 के बैचेस हैं जो 1 जून से स्टार्ट हुए हैं और ये क्लास 12 के बैचेस हैं जो 1 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। मेरे पुराने बैचेस भी लाइव हैं तो आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे आइकॉनिक पे ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको मिलेगा आपका खुद का एक मेंटर, जिनमें आप जैसे हम जूम कॉल नहीं करते हैं वैसे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आपको वीकली रिपोर्ट मिलती है, पेरेंट कनेक्ट मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है और सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अनअकैडमी प्लस के। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे कोर्सेज जो प्लस पे लाइव हैं उनमें आपका इंटायर जो इंग्लिश है वो मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ, जिसके अंदर आपका लिटरेचर, राइटिंग और रीडिंग तीनों पोर्शन कंप्लीट होगा। और लिटरेचर में एक एक चीज स्टार्टिंग फ्रॉम योर NCERT एक्सप्लेनेशन टू वर्कशीट्स, एवरीथिंग विल बी डन। यहाँ पे यूट्यूब पे भी मैं आपके लिए ऐसा ही कुछ छोटा सा कोर्स यहाँ पे लेके आई हूँ। आज हम लोग लास्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं
और साथ ही साथ उसके वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, और उसके बाद वाली क्लास में हम लास्ट लेसन का मेंटी क्विज करेंगे। तो ये आपके लिए है ताकि से आप जो भी पढ़ो आपको याद रह जाए एकदम चकाचक। सो यस, जो भी प्लान्स आप इसमें सेलेक्ट करते हो, चाहे तो आप प्लस लेते हो, चाहे तो आप आइकॉनिक लेते हो, भूलिएगा नहीं कि मेरा कोड है HDC लाइव और इस कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो प्लस और आइकॉनिक पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल राइट, आप बहुत सारे फ्री फीचर्स का यूज कर सकते हो यहाँ पे सिर्फ अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके, गूगल प्ले या ऐप स्टोर से, और HDC लाइव कोड अप्लाई करके। और yes, that's pretty much it. This is Unacademy. I am your super educator Shipra Mishra, and we will be cracking the last lesson explanation in today's class. Thank you so much again, and I wish you all a very good afternoon. Thank you. So let's begin. Yes, so let's talk about the author. आपको पता है कि हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल ये है कि हम लोग ऑथर ओपी करते हैं। तो चलिए आप सबसे पहले ऑथर ओपी कर दीजिए, क्योंकि इससे ऑथर को भी थोड़ा बहुत भाव मिल जाएगा। सो बहुत ज़रूरी है ऑथर ओपी, तो ऑथर ओपी कर दीजिए। एंड ऑथर है इस चैप्टर के अल्फोंस डॉडेट। नाम याद रखने के लिए अल्फोंसो, यही मैं याद करवाती हूँ एक्चुअली। सो यस, जो मैंगो होते हैं। सो अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा जाने तो ही वाज बोर्न इन 1840s एंड 1897 में इनकी डेथ हुई थी। बहुत ही अमेजिंग थे, जाने जाते थे इनफैक्ट अपने लिटरेरी वर्क के लिए। अल्फोंस डॉडेट फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, एक स्कूल टीचर भी रहे थे, एंड डेफिनेटली उन्हें अपने लाइफ में थोड़ा और अच्छे करने के लिए थोड़े से जॉब स्विच करने पड़े। उन्होंने पोएम्स लिखना स्टार्ट किया, छोटे छोटा मतलब बहुत अच्छा लिटरेचर में उनका कंट्रीब्यूशन रहा। एंड डेफिनेटली अगर आपको लास्ट लेसन अच्छा लगेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या अमेजिंग उन्होंने कंट्रीब्यूशन यहाँ पे किया। सो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को, और ये चैप्टर जैसे मैंने आपको बताया बड़ा ही अमेजिंग सा चैप्टर है, एंड NCERT आपके सामने हो चुकी है ओपन। तो चलिए, यस, यू हैव टू लर्न अबाउट द ऑथर, बट इतना ही लर्न करना है जितना आपको यहाँ पे मैंने दिया है, इससे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। Anyway, so it says, I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hemmel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. So चैप्टर के ऑथर जो है वो है अल्फोंस डॉडेट, बट चैप्टर के नरेटर है हमारे प्यारे छोटू से फ्रांस। नाउ फ्रांस जो है वो एक ऑर्डिनरी बच्चा है, जैसे आप हो, मैं तो अब ऑर्डिनरी, चलो मैं भी ऑर्डिनरी बच्चा हूँ। सो यस, यहाँ पे जब फ्रांस को ये चीज़ के बारे में पता चलता है कि उसका लाइफ में थोड़े से चेंजेस आने वाले हैं, तो वो बहुत ही शॉकिंगली रिएक्ट करता है। और ये हमें पता चलता है कि किस तरीके से हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर करके सोच के टाइम वेस्ट कर देते हैं, एंड वन डे जिस चीज़ को हम ग्रांटेड लेते हैं वो चला जाता है। एंड एग्जैक्टली यही आज फ्रांस के साथ भी होने वाला था। यहाँ पे सबसे पहले वो ये बात करते हैं कि मैं स्कूल के लिए बड़े ही लेट निकला था, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो चल रहे थे मस्त, एंड देन उनको याद है आज तो मैं कुछ भूल गया हूँ, एंड देन उनको रियलाइज हुआ कि ओह आज तो मैं लेसन्स ही नहीं कर पाया। तो आज उनको बहुत डर लग रहा था कि M. हेमेल उन्हें बहुत ज़्यादा डांटने वाले हैं। क्यों डांटने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने अपने लेसन्स ही नहीं पढ़े थे। उन्हें पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछे जाने थे और वो उनका एक शब्द भी पढ़ के नहीं आए थे। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods. And, in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. So, यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक मोमेंट के लिए जैसे उन्हें रियलाइज़ होता है कि अरे यार मुझे तो यहाँ पे उन्होंने याद करने के लिए बोला था कि तुम्हें पार्टिसिपल्स पढ़ के आना है, I'm going to question you guys on that. और मैं तो बिल्कुल कुछ पढ़ के ही नहीं आया। ऐसे मोमेंट पे उन्होंने एक चीज़ सोचा, और उन्होंने सोचा कि वो अब भाग जाएंगे, वो स्कूल जाएंगे ही नहीं।
उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाहर आराम से रहेंगे। अरे क्यों नहीं रहते, डे इतना वार्म था, इतना ब्राइट था, बर्ड्स चॉप कर रही थी, ओपन फील्ड में, सॉ मिल में सारे जो प्राचीन सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे। सो इट वाज ऑलमोस्ट सो टेम्पटिंग दैट ही थॉट कि बस आज तो मेरे को स्कूल नहीं जाने का है। It was all so much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to the school. बोला ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे अब तो बस यहीं पे हम लोग चले गए, बट उनके अंदर इतना स्ट्रेंथ था कि वो रेजिस्ट कर पाया नहीं। वो लाइक छोड़ो अभी स्कूल जाएंगे। ये सारी चीजें पार्टिसिपल से अच्छी थी यार। और ऐसा होता है बचपन में, हम लोगों को ऐसा लगता है, ये हम लोग थोड़ी सोचते हैं कि हम लोगों को पढ़ाई कितना काम आएगा, लैंग्वेज कितना काम आएगा, ये हम लोगों को खेलना होता है। इतनी सारी चीजें बहुत टेम्पटिंग लगती है। फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा ही था। यस 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 अजय। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब आराम से बेचारे यहाँ पे मस्त वो चल रहे थे, और इतने में सामने उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा क्राउड था, और वो जो क्राउड था वो इतना इकट्ठा हो चुका था बुलेटिन बोर्ड के सामने कि अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब तो आज तो कुछ तो गड़बड़ है। और वो इसके लिए उन्हें ऐसा लग रहा था क्योंकि बुलेटिन बोर्ड से सारी की सारी बुरी खबरें आती थी आज तक। तो हर एक चीज़, हर जो बुरी खबर थी वो बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। तो उन्हें ऐसा लग रहा था यार आज क्या हो गया, अब क्या कर दिया इन लोगों ने, और क्या बुरी खबर भेजी है, और क्या चीज़ के लिए ये बोल रहे हैं। तो इसके लिए उन्हें लगा कि अब तो बस मेरा हो गया, अब मेरे को जानने का ही है। एंड देन द लॉस्ट बैटल्स, ड्राफ्ट्स एंड ऑर्डर्स, और ये सब उनके दिमाग में चल रहे थे कि अब क्या हो सकता है। एंड वो सोच ही रहे थे इस चीज़ को, इतने में कुछ हुआ। एज Then, as I hurried as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bub. You'll get to your school in plenty of time." So basically, अभी यहाँ पे तुमको पता है क्या हुआ कि उन्होंने सबसे पहले उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि यार आज क्या हो सकता है। वो सो टेम्पटेड टू गो एंड चेक आउट द बुलेटिन बोर्ड, बट व्हाइल ही वाज थिंकिंग ही केप्ट ऑन वॉकिंग। एंड जब वो चलते जा रहे थे तो क्या हुआ, वो जितना जल्दी चलते जा रहे थे वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे एक ब्लैक स्मिथ वहाँ पे खड़े हुए थे जिनका नाम था वॉचर। वो बोलते अरे कोई बात नहीं बेटा, अब तुम आराम से जाओ, तुम्हारे पास खूब टाइम है। इतने में उन्हें ऐसा लगा कि यार ये क्या मेरा मजाक बना रहे हैं। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एमएमएल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ। उन्हें ऐसा लगा कि अब तो डेफिनेटली ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वो कैसे जैसे पैंट करते करते, उनको सांस नहीं आ रही थी, भागते भागते एमएमएल के गार्डन तक पहुंचे। Usually, when the school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over the ears to understand better, and teacher's great ruler rapping on the table. तो बोला यूजुअली स्कूल का हालत थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था। जैसे स्कूल स्टार्ट होता था बहुत ज़्यादा बसल रहा करती थी। जो आप बाहर तक सुन सकते हो, बाहर रोड तक वो आती थी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क सुनाई देती थी, लेसन सुनाई देते थे जो यूनाइजन में रिपीट हो रहे थे। बहुत ज़ोर ज़ोर से बच्चे सुनाया करते थे लेसन्स को, और कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए ऐसे मस्त ऐसे कवर करके और ज़ोर से बोला करते थे ताकि उन्हें कोई इरिटेट ना करे और कोई डिस्टर्ब ना करे। मीनवाइल टीचर जो थे वो टेबल पे जो रूलर होता था उसे रैप किया करते थे। सो इट वाज आल्सो फन, इतना ज़्यादा फन था ये, बड़ा मस्त था ये। तो इसके ये नॉर्मल चीज़ हुआ करती थी स्कूल में, एंड आज कुछ डिफरेंट था। बट इट वाज also still I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course that day everything had to be so quiet as a Sunday morning.
अब यहाँ पे एकदम से इतनी ज़्यादा शांति थी एंड फ्रेंड्स वाज लाइक इसी पे तो मैंने भरोसा किया था, यही तो मैंने सोचा था कि इस पूरे कमोशन में, इतनी सारी भीड़ भाड़ में, इतनी सारी आवाज़ों में चुपके से मैं अपनी सीट पे जाके बैठ जाऊंगा एंड किसी को पता भी नहीं चलेगा। एंड ही वाज लाइक ऑफ कोर्स आज ऐसा कैसे होगा, आज मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा है तो आज इतनी ज़्यादा शांति है जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, सारी चीजें इतनी ज्यादा क्वाइट थी जैसे कि संडे मॉर्निंग हो। एंड अब उन्हें और डर लगने लगा। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, और विंडो से उन्होंने देखा उनके क्लासमेट्स को, और क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे। And M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm, और M. Hamel चलते जा रहे थे और अपने रूलर के साथ में। अब तो लग गया था फ्रेंड्स को कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, आज तो मेरा जो पिटाई होगा बॉस, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे को कोई नहीं बचा सकता। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. बोला मेरे को गेट खोलना पड़ा, सबके सामने बाहर मतलब सबके सामने से जाना पड़ा। मुझे इतनी शर्म आ रही थी और मुझे इतना डर लग रहा था कि it's almost as scary as it could get. But nothing happened. But जैसा कि उन्होंने सोचा था कि एम हेमल आज उनको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। M. Hamel saw me and said very kindly. M. Hamel ने उन्हें देखा और बड़े kindly बोला, Go to your place quickly. बोला जाओ अपनी जगह पे जाके बैठो। Little friends, we were beginning without you. हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर रहे थे। बोला जाओ अपनी जगह पे जाके बैठो, हम लोग तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर रहे थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his a beautiful coat, his frilled shirt and little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. अब इतने में उन्होंने जैसे ये सारी चीज़ें वो डाइजेस्ट कर रहे थे, थोड़े डरे हुए थे, इतने में उन्होंने देखा कि एम हेमल ने तो आज बड़े ही डिफरेंट कपड़े पहने हुए हैं। आज उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल शर्ट पहनी हुई है, अपनी सिल्क कैप पहनी हुई है, सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि वो जनरली कब पहना करते थे, इंस्पेक्शन या फिर प्राइज डेज पे। तो वो जनरली इंस्पेक्शन या प्राइज डेज पे ये पहना करते थे, और आज देख के उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज तो डेफिनेटली कुछ तो स्पेशल है, तभी आज एम हेमल ये सब कुछ पहन के आए हैं। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. The thing that surprised me the most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. तो बोला कि सबसे ज़्यादा अगर मेरे लिए कुछ बहुत ऐसा था, सरप्राइजिंग था, तो वो था कि बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहा करती थी, आज उन पे विलेजर्स बैठे हुए थे। एंड कौन कौन नहीं, सब के सब वहाँ बैठे हुए थे, सारे विलेजर्स उन्हें वहाँ देखने को मिले, चाहे वो हॉजर थे, अपनी हैट पहन के आए थे, मेयर आए थे, पोस्ट मास्टर आए थे, बहुत सारे दूसरे लोग भी वहाँ पे बैठे हुए थे। Everybody looked sad and सबको देख के ऐसा लग रहा था कि आज कुछ तो होने वाला है, क्योंकि सब लोग बहुत ही ज़्यादा sad थे। The hawser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. अब यहाँ पे हॉजर अपनी प्राइमरी बुक लेके आए थे और उन्होंने उनको अपने यहाँ पे रख लिया था, लैप पे रख लिया था, ओपन थी वो, एंड अपने स्पेक्टिकल्स रखे हुए थे। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स सोच रहे थे कि यार आज होने क्या वाला, एग्जैक्टली क्या है आज ऐसा, आज ऐसा है क्या जो ये इतना ज़्यादा सब लोग क्वाइट है, और जितनी चीज़ जिसका भी नाम लो, सब कुछ अभी जितनी भी वियर्ड चीज़ हो सकती है वो सब आज मेरे को देखने को मिल रही है यार, व्हाट्स द मैटर? While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone, which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow, and this is your last French lesson. I want you to be very attentive.
उन्होंने जिस एकदम मधुर वाणी से yeah, that's something, I'm trying to say कि exactly फ्रांस को कैसा लग रहा था. फ्रांस was like, आज तो मैं गया, and जितना sweet voice में, जितनी gentle tone में उन्होंने फ्रांस से बात की थी, उतनी ही gentle tone में उन्होंने बोला, my dear children, बोला मेरे बच्चों, आज हमारा लास्ट लेसन है और इसके बाद में आपको जर्मन पढ़ाया जाएगा एंड मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा. बोला बर्लिन से ऑर्डर आया है कि केवल जर्मन पढ़ाया जाना चाहिए एल्सास एंड लोरेन के स्कूल में. आपका नया मास्टर कल आ जाएगा. ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा अटेंटिव रहो. What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches! That was that they had put up at the town hall. बोला ये सुन के I was like, oh my God, ये क्या हो गया? वो पूरे के पूरे words उनके लिए एकदम धुमताना थे. It was just like a thunderclap and he was like, oh, ये चीज उन्होंने वहाँ पे put की थी. अब पता चला कि town hall पे actually उन्होंने put क्या किया था. And then he was like, okay. But he was not able to digest it. अभी भी बेचारे digest नहीं कर पा रहे थे यार. One day somebody comes and tells you that आज के बाद में आप अपने जो भी आप language बोलते हो, जो भी आपकी mother tongue है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों के यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, diversity है, सब लोग different languages बोलते हैं. आपको आके पता चले कि अभी उसको हटा दिया जा रहा है एंड केवल एक लैंग्वेज इम्पोज कर दी जाएगी, तो इवन आपको भी ये फील होगा. हम लोग एक छोटी सी चीज जैसे कि मदर टंग, उस पर इतना फोकस भी नहीं करते हैं. हमें ऐसा लगता है यार मदर टंग जैसी चीज पे कौन फोकस करेगा. बट ये तब तक होता है जब तक वो हमारे पास है, उसके लिए हम प्रिविलेज्ड हैं. जैसे ही हम लोगों को ये पता चलता है कि उसे हटा के हम लोगों को फोर्स किया गया है कुछ और करने के लिए, देन वी नो कि ओके दिस इज समथिंग दैट वी कांट डू. एंड एग्जैक्टली सेम चीज फ्रांस के साथ हुई थी. फ्रांस को कोई मतलब नहीं था अपनी मदर टंग से अभी तक, बट सडनली जब उसको ये सारी चीजों के बारे में पता चला, ही ऑल्सो felt bad. उनको ऐसा लगा कि यार दिस इज रियली बैड कि इन लोगों ने हम लोगों से हमारी मदर टंग ही छीन ली है. एंड वो चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम उन्हें लग रहा था, बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट एज बिग एज अ शॉक टू हिम. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs and going sliding on the Sar. बोला ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है. Why? मेरे को अभी तो लिखना भी नहीं आया था और आप मुझे कह रहे हो मुझे और नहीं पढ़ना है and I must stop there and then, मुझे वहीं रुक जाना चाहिए. बोला मैं इतना सॉरी फील कर रहा था, मुझे इतना सॉरी फील हो रहा था कि क्यों नहीं मैंने मेरे लेसन्स रीड किए, क्यों मैं बर्ड के एग्स के लिए चला गया, क्यों मैं सार इज अ रिवर, बोला मैं वहाँ स्लाइडिंग के लिए गया, काश तो मैं पढ़ लेता तो आज शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप. बोला अब मुझे इतना बुरा लग रहा था, ये सारी चीज़ें जो कि मुझे, ये मेरी बुक्स जो एक समय तक न्यूसेंस लगा करती थी कि क्या बर्डन है यार, कौन पढ़ता है इसको, जो ऐसी लगती थी कि बहुत हैवी है कैरी करने के लिए कि छोड़ दो इनको, उनका बर्डन इतना ज़्यादा था. अब ऐसे लग रहे थे जैसे एक पुराना दोस्त नहीं होता जो कितना भी दूर चला जाए बट वो कनेक्टेड रहता है. बोला वैसा ही फीलिंग अब उन्हें आ रहा था. And M. Himmel too. The idea that he was going away and that I should never see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was. बोला M. Himmel भी, ये जो आइडिया था कि अभी वो कहीं चले जाएंगे या वो यहाँ से दूर चले जाएंगे एंड मैं उन्हें कभी भी नहीं वापस मिलने वाला हूँ, ये इतना बुरा था कि मैं भूल ही गया कि वो कितने क्रैंकी थे, ये कितने ज़्यादा खड़ूस थे, वो कितना ज़्यादा डांटा करते थे, कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. क्योंकि ये चीज़ सुन के उन्हें एकदम से एम एम एल के लिए और ज़्यादा बुरा लगने लग गया था और रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई थी. He was like, poor man. It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. बोला oh my god, अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था. He was like, अच्छा ये इस last lesson के honor में था कि इन्होंने अपने fine Sunday clothes पहने हुए थे.
अच्छा इसके लिए वो इतने तैयार होके आए थे, क्या यही रीजन था कि ये विलेजर्स जो थे वो पीछे बैठे थे? हाँ, यही रीजन था, क्योंकि उन्हें लग रहा था, उन्हें भी बुरा लग रहा था एमएमएल के लिए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमने स्कूल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, हमने एमएमएल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, और ये उनका तरीका था अपने मास्टर को थैंक यू बोलने का। क्यों? क्योंकि एमएमएल ने एक नहीं, दो नहीं, 40 इयर्स दिए थे, 40 इयर्स पढ़ाया था यहाँ पे, और आज 40 साल के बाद वो जानने वाले थे। एंड दिस वॉज देयर वे, ताकि से वो क्या कर सके, वो अपना रिस्पेक्ट शो कर सके कंट्री के लिए, जो कि अब उनकी नहीं रही थी। While I was thinking of all this, I heard my name call. जब वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, इतने में ही उनका नाम पुकारा गया. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say the dreadful rule of for the participle all through? वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक. बोला जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया कि अब तुम्हारा चांस है पार्टिसिपल रिसाइट करने का, तो फ्रांस वाज लाइक, मैं क्या नहीं करता, मैं क्या नहीं कर देता उस वक्त, एकदम लाउड क्लियर और बिना मिस्टेक के पार्टिसिपल्स सुनाने के लिए. मुझे इतना बुरा लग रहा था कि आज ही मैं पढ़ के नहीं आया, और आज ही इन्होंने ये बोल दिया, और आज ही हमारा लास्ट लेसन है. सो ही वाज लाइक, दिस वाज ऑलमोस्ट एज बैड एज लूजिंग योर सेल्फ राइट इन फ्रंट एंड यू नॉट एबल टू डू एनीथिंग. क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि उनकी लैंग्वेज जा रही थी, एमएमएल जा रहे थे, बट वो उन्हें एक लास्ट टाइम अपने लेसन्स भी नहीं सुना पाए, उन्होंने जो बोला था वो भी नहीं कर पाए, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही फेल्ट रियली बैड. Okay, Jessica, actually it's like I am waiting for board. I am waiting for board to tell us something more, क्योंकि अगर रिडक्शन होना है तो वो पता चल जाए, अगर रिडक्शन नहीं होना है तो एवरीथिंग विल बी एज इट वाज बिफोर. जैसे पहले थे सारे के सारे फ्लेमिंगो के चैप्टर्स, पोएम्स, विस्तास, जो हम पढ़ते आ रहे हैं राइटिंग स्किल्स में, एग्जैक्टली वैसा ही रहने वाला है. नोट मेकिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन विल बी द पार्ट ऑफ इट एज वेल. So I'm just waiting for both to say something about this, and then we do something. But I got mixed upon the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. उन्हें बहुत बुरा लग रहा था. वो पहले शब्द में ही पूरा मिक्स हो चुके थे, पहले शब्द से ही उन्होंने सब कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया था, और अब उन्हें इतनी शर्म आ रही थी कि वो अपनी डेस्क को पकड़े हुए और ऐसे ही झुका के खड़े थे अपनी, ही वाज लाइक कि उनको इतना बुरा लग रहा था कि एकदम झुक के खड़े थे वहाँ पे. बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्लास है, हमारी 11th की क्लास होती है ट्यूसडे ऑल्टरनेट्स, और हमारे 12th की क्लास होगी मंडे ऑल्टरनेट्स. ओके, आई हर्ड एमएमएल से टू मी, और इतने में एमएमएल ने उन्हें डांटा नहीं, उन्हें बोला, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज. Every day we said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow, and now you see where we have come out. So अभी यहाँ पे उन्होंने बोला, फ्रांस मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें खुद से ही इतना बुरा लगना चाहिए. देखो ऐसा है ना कि हर दिन हम लोग बोलते हैं अरे हम कल कर लेंगे, और ये देखिए आज हम कहाँ आ गए हैं. टाइमिंग वही रहेगा 2 to 3. Oh, that's the great trouble with Alsace. बोला यही परेशानी है अल्सास के साथ में. She puts off learning till tomorrow. बोला वो कल तक टालती रहती है चीज़ों को. And now those fellow out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can't neither speak nor write your own language? But you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves with. बोला आज तुमने हर चीज कल तक टाल दी, और कल टालते टालते आज देखो हम कहाँ आ गए. अब वो जो फेलोज है, वो जो प्रशियंस है, वो ये कह पाएंगे कि ये देखो तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कैसे कह सकते हो, तुम तो अपनी लैंग्वेज बोलना भी नहीं जानते, तुम लिखना भी नहीं जानते अपनी लैंग्वेज को. क्या हुआ अगर हमने तुमसे तुम्हारी लैंग्वेज सीख ली, तुम्हें तो वैसे भी वो नहीं आती थी. बट तुम बुरा मत मानो लिटिल फ्रांस, क्योंकि सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसने ये किया है, आज हम लोग सब हैं जिन्हें इस चीज का ब्लेम लेना चाहिए.
Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mill so that to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? बोला इन सब में सबका ही हाथ है. तुम्हारे पेरेंट्स जो कि तुम्हें स्कूल भेजने की बजाय तुमसे काम करा दिया करते थे मिल्स पे ताकि से तुम उन्हें एक्स्ट्रा पैसा लाके दे सको. एंड मेरी भी तो गलती है क्योंकि मैंने भी तो कभी कभी तुम्हें अब मेरा काम करने के लिए भेज दिया कि जाओ मेरे प्लांट्स को पानी दे दो, या फिर मुझे जब भी फिशिंग जाना होता था तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे दिया करता था. तो ये गलती सिर्फ आपकी नहीं है फ्रेंड्स, ये गलती हम सबकी है. हम सब ने ही मिल के इसको ग्रांटेड लिया है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आज जो है और जो हो रहा है वो सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है. वाटर में प्लांट फ्रॉम क्लास, वाओ. Then, from one thing to another, M. Himmel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had key to their prison. उन्होंने बोला कि एक चीज के बाद दूसरी चीज के बाद तीसरी चीज, और एम हिमेल बस कहते ही रहे. उन्होंने बताया कि फ्रेंच दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है क्योंकि ये सबसे क्लियर, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है और इसे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर तो हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे तो ये एक की के जैसे काम करेगा. आज हम लोगों को बांध के रख दिया है, हमें स्लेव बना के रख दिया है, हमारे ऊपर दूसरों की लैंग्वेज थोपी जा रही है. अगर तो आज हम लोग हमारी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो ये हमें एक की के जैसे रखेगा, क्योंकि कभी भी हम इस स्लेवरी से निकल पाएंगे क्योंकि हमने हमारी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर रखा है. हम कभी भी हमारी ट्रू आइडेंटिटी पे जा पाएंगे. Then he opened a grammar and read us our lessons. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. फिर एक के बाद चीज़ें करके वो समझाते गए एंड फ्रांस को लगा कि आज मुझे ये सारी चीज़ें इतनी ईजी लग रही थी कि आज मुझे लग रहा है कि शायद मैंने पहले कभी इतने अच्छे से समझने की कोशिश ही नहीं की थी, या शायद इतने पेशेंस से एम हेमेल ने समझाया ही नहीं था. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all in our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक बार में सारी चीज़ें जो उन्हें आती थी वो एक बार के अंदर बच्चों को बता देना चाहते थे, वो दे देना चाहते थे जो भी उन्हें आता था एक ही स्ट्रोक में, कि आज मैं मेरी सारी नॉलेज यहाँ पे दे दूँ. After grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in beautiful round handwriting, France, Alsace, France, Alsace. उन्होंने बोला इसके बाद में हमारे ग्रामर के लेसन हुए और अभी एम एम एल हमारे लिए कॉपीज लेके आए थे. ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में उस पर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास. They looked like little flags. ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स हैं पूरे के पूरे रूम में, क्योंकि सब लोगों ने उन्हें अपने डेस्क पे रख दिया था, टंगा दिया था. एंड it was looking very beautiful. You ought to have seen how everyone said to us and how quiet it was. बोला तुम्हें देखना चाहिए था कि सब कुछ कैसा था और सब कुछ कितना क्वाइट था. सिर्फ और सिर्फ लिखने की आवाज़ आ रही थी और एक बार तो कुछ बीटल्स भी क्लास में आ गए थे पर किसी ने उन पे फोकस नहीं किया. Not even the littlest one. बोला किसी ने भी बीटल्स को देख के क्लास का टाइम वेस्ट करने की कोशिश नहीं की जैसे कि वो नॉर्मली किया करते थे. एंड इन फैक्ट अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ पिजन्स भी थे जो भी स्क्रैच कर रहे थे रूफ को. ऐसा लग रहा था कि वो लोग भी क्या कर रहे हैं, वो भी फ्रेंच कर रहे हैं, वो भी फ्रेंच पढ़ रहे हैं. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons?
बोला यहाँ पे उन्होंने बोला कि रूफ पे मेरे को कू की आवाज़ आ रही थी कि पिजन्स कू कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था अरे यार इन लोगों ने हमसे हमारी लैंग्वेज छीन ली, क्या ये पिजन को भी बोलेंगे कि जाओ तुम जर्मन में कू करो, इस लैंग्वेज में नहीं तुम जर्मन में कू करो, क्या ये पिजन को भी ये चीज़ बोलने वाले हैं? Whenever I looked up from my writing, I saw MML sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, everything. बोला कि मैंने जब मैं ये लिख रहा था तो मैंने ऊपर देखा MML बड़े मोशनलेस अपनी चेयर पे बैठे हुए थे, एंड इट्स लाइक उन्हें ऐसा लग रहा था एज इफ वो हर एक चीज़ को पूरे रूम में जो भी चीज़ें थी उन्हें अपने अंदर कैप्चर करके ले जाना चाहते थे, हर एक चीज़ को जैसा कुछ भी उस रूम में था सब कुछ अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे, उन मेमोरीज को कलेक्ट करना चाहते थे जो 40 साल से उन्होंने अपने दिमाग में बनाई थी, क्योंकि अब उनके लिए ये उनका लास्ट लेसन था। Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that. Only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. अब यहाँ पे उन्होंने बोला इट्स ऑलमोस्ट सो डिफ़िकल्ट सारी चीज़ों को समझने के लिए कि ऐसा लग रहा था कि वो 40 साल से वहीं पे थे, एंड उनका गार्डन उनके जस्ट सामने रहा करता था और कुछ नहीं बदला था, सिर्फ डेस्क बेंचेस जो भी थी वो थोड़ी सी रफ हो गई थी, स्मूथ हो गई थी क्योंकि बार बार उन्हें यूज़ किया जा रहा था, उनके ट्रीज बढ़ चुके थे, उनकी होप वाइन ट्वाइन करने लगी थी, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ था। आज तक MML ने जैसे स्कूल को प्रिजर्व किया था वैसे ही वो था। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room about packing their trunks, for they must leave the country next day. बोला कि कितना बुरा उन्हें लग रहा होगा, कितना दिल टूट गया होगा उनका ये सुन के। सबसे पहले तो ये कि उन्हें जाना पड़ेगा, और अब ये सुन के कि उनकी सिस्टर ऊपर उनके ट्रंक्स पैक कर रही है क्योंकि कल उन्हें कंट्री छोड़नी है, ये सब कुछ उन्हें कितना ज़्यादा तोड़ देता होगा। But he had the courage to hear every lesson to the very last. चाहते तो MML वहीं से जा सकते थे, जब उन्हें ऑर्डर मिले थे पैकिंग करके निकल सकते थे, पर उनके अंदर करेज था और उन्होंने हर एक चीज़ को आखिरी तक सुना। राइटिंग के बाद उनका हिस्ट्री हुआ, बेबीज ने अपने वॉवल्स को चैंट किया, दे वर लाइक बा बी बी बो बू, सो दे वर चैंटिंग दैट, एंड सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, MML बड़े पेशेंटली सुन रहे थे। और इतने में down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles. Old Hauser जो थे उन्होंने अपने spectacles पहन लिए थे, holding his primer in both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it, the last lesson. बोला कि अभी वहाँ पे हॉजर भी रीड कर रहे थे, वो रो रहे थे पढ़ते पढ़ते, उनकी वॉइस इतनी ज़्यादा ट्रेम्बल कर रही थी कि हम लोग हंसना भी चाहते थे उनके साथ और रोना भी चाहते थे। ओह माय गॉड, ये लास्ट लेसन मुझे कितने टाइम तक याद रहेगा, और क्या था वो लास्ट लेसन। ऑल एट वंस, एकदम से जैसे ही 12 बज गए थे, उन्होंने अपनी प्रेयर पढ़ना स्टार्ट किया, और एट द सेम टाइम कुछ ट्रम्पेट्स का साउंड आया क्योंकि अभी प्रशियंस अपनी ड्रिल से आए थे और उन्होंने विंडो के नीचे भी ये चीज़ ब्लो किया था। MML इतने में खड़े हो गए और वो बहुत ही पेल लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे अब वो बहुत दुखी थे, क्योंकि 40 साल उन्होंने सर्व किया था, एंड दिस वाज हिज मोमेंट। अब उन्हें यहाँ से जाना था। जब वो खड़े हुए तब फ्रांस ने देखा, बोला मैंने कभी MML को इतना टॉल नहीं देखा, और खड़े होके उन्हें अब बस इसे कंक्लूड करना था, एंड ही सेड, माय फ्रेंड्स, I something choked him, he wanted to talk to them, but वो I से ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाए because he wanted to cry, he was heartbroken. He could not go on, and that is the reason why he turned to the blackboard, and blackboard पे he wrote with a piece of chalk, "Vive la France." उन्होंने लिखा, "Long live France." मेरी country
बहुत जिए, मेरे लोग बहुत जिए, मेरी लैंग्वेज बहुत जिए। तो ये चीज़ उन्होंने लिखी एंड जैसे ही उन्होंने ये चीज़ लिखी वो इतने ज़्यादा टेरिबली वीक हो गए थे उस मोमेंट पे। इट वाज हिज वीक मोमेंट कि उन्होंने अपने सर को ब्लैक बोर्ड से या इनफैक्ट वॉल से ऐसे लीन किया एंड वो सो सैड कि उन्हें अभी जाना पड़ेगा एंड दिस विल बी द लास्ट लेसन। और फिर वो कुछ भी नहीं बोल पाए, इसके लिए उन्होंने हाथ से एक जेस्चर किया, द स्कूल इज़ डिसमिस, यू मे गो, स्कूल कंप्लीट हो गया है, आप जा सकते हो। तो वो हाथ से उन्होंने एक जेस्चर किया और स्कूल डिसमिस हो गया। सो दैट वाज द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डॉडेट। इस पे फ्रांस और एम की अमेजिंग सी स्टोरी हमने पढ़ी। मैंने इंटायर चैप्टर को आपको समझा दिया कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। हमने एनसीईआरटी से एक एक वर्ड भी देख लिया। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के डिस्कस करूंगी, साथ ही साथ आपको चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स दूंगी। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और इस चैप्टर के पोल्स हम करने वाले हैं, दैट इज़ मेंटी क्विज हम करने वाले हैं। सो इस चैप्टर को अच्छे से हम लोग कवर करेंगे उसमें भी। तो एक अच्छा खासा रिविजन आपका इस चैप्टर का होने वाला है एंड या दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द चैप्टर। सो यस, आई थिंक सो ये है हमारा पूरा चैप्टर, ये हमने कवर कर लिया। ये पूरा एनसीईआरटी था और बड़े अच्छे से हमने इसको कवर कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलके इसको और रिवाइज करवाऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कलेक्ट कर सकते हो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी स्पेशल पे एक वर्कशॉप आ रही है। अगर आप ये सोचते हो कि आपको कॉन्वर्जेशन करने में दिक्कत होती है, कॉन्वर्स करने में दिक्कत होती है, तो आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। एब्सोल्युटली फ्री है वो वर्कशॉप। और उस वर्कशॉप को अगर आप ज्वाइन करते हो और उसके एंड में अगर आप टेस्ट देते हो तो आपको मिलेगा एक चमचमाता हुआ सर्टिफिकेट अनअकैडमी की तरफ से। एक पेड वर्कशॉप में लेके आ रही हूँ, प्लस पे वो पब्लिक स्पीकिंग वाली है। बहुत मज़ा आने वाला है। एंड में अगर आप एग्ज़ाम देते हो, उसका टेस्ट क्लियर कर लेते हो, पासिंग मार्क्स आप ले आते हो, तो उसमें भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। प्लस ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो SDC लाइव इज़ योर सुपर कोड। इस कोड से आप 10% डिस्काउंट ले सकते हो। और मैं आपसे मिलूंगी कल 2 बजे क्लास 11th के लिए एंड देन हम मंडे ऑल्टरनेट्स में मिलेंगे क्लास 12th के लिए। मेरी आज क्लास होने वाली है, स्पेशल क्लास शाम को 6 बजे, जिसमें मैं रैट ट्रैप जो चैप्टर है वो पढ़ाने वाली हूँ। ये स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती हैं। इन्हें ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रोफाइल लिंक है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लेना है और जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगी, जब भी मैं लाइव आऊँगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा एंड कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको और कैसे वीडियोस देखने हैं। वो चैप्टर्स मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगी।